सभी दिव्य और ब्रह्म स्वरूप चेतन आत्माओं का इस पावन वेला में विशेष सत्र में हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा ध्यान के प्रति आपकी धारणा को बदलने वाली है। जब भी हम ध्यान या अध्यात्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक शांत हिमालय की गुफा, पूरी तरह से अनुकूल वातावरण और चारों तरफ सन्नाटे की छवि बनती है। हम सोचते हैं कि ध्यान केवल तभी संभव है जब जीवन में सब कुछ शांत और सुव्यवस्थित हो। लेकिन तंत्र का जो परम विज्ञान है वो कहता है कि ये सत्य नहीं है। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र के 118वें श्लोक में दी गई 95वीं ध्यान विधि में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्रह्म सत्ता का रहस्य। जीवन के हर मोड़ पर परमात्मा की अनुभूति। कई दिनों से यही बातें हम सीख रहे हैं कि हर जगह वही है। ध्यान बस यही बनाना है कि हर जगह वही है। आज भी यही ब्रह्म सत्ता का रहस्य ब्रह्म सत्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। महादेव जी इस क्रांतिकारी सूत्र में दिव्य शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को चेतना का द्वार बनाते हुए कहते हैं, क्षुतादंते भये शोके गौवरे वारणाद्रुते कुतूहले क्षुदादंते ब्रह्म सत्ता मयि दशा। इस श्लोक के मर्म और इसके संधि काल के विज्ञान को गहराई से समझे। महादेव जी कहते हैं कि छींक आने की शुरुआत और उसके ठीक अंत में अत्यधिक भय, शोक, असमंजस और भ्रम की स्थिति में युद्ध के मैदान में भागते समय, किसी तीव्र जिज्ञासा के दौरान या भूख लगने और उसके शांत होने के संधि काल में जो चेतना की शून्यता या तीव्रता घटित होती है, वही अवस्था साक्षात ब्रह्म सत्तामयी दशा है। यानी कितने भी तनाव भरा वातावरण हो, उसके बाद या उसके शुरुआत में थोड़ा सा पल आता है जहां ठहरा जाता है। चाहे दूध से पनीर बने, चॉकलेट बने, मक्खन बने या घी बने, सबका मूल आधार, उनका कच्चा माल केवल दूध ही होता है। ठीक वैसे ही इस श्लोक में वर्णित ब्रह्म सत्ता आपके जीवन के सभी अनुभवों की सर्वव्यापी वास्तविकता है। चाहे वह अनुभव भय का हो, चाहे शोक का हो, चाहे छींक का हो। जब भय या छींक की तीव्रता में विचार अचानक ठहर जाते हैं तो मन शून्य हो जाता है। मतलब मेन अवस्था क्या बनी कि ऐसी अवस्था में विचार शून्य हो जाते हैं, वो चीज ही हावी हो जाती है। तो जब विचार शून्यता की जो स्थिति है, साधक को बस उस अचानक आए ठहराव के पीछे छिपे ब्रह्म तत्व को देखना सीखना है। आइए इसी क्षण, यहीं और अभी चेतना की इस उच्चतम अवस्था की यात्रा शुरू करें। इस समय का पूरा सदुपयोग करें। इस समय में अन्यत्र बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्म सत्ता धारणा जो है, इसी में हम अपने आप को आगे लेके चलते हैं। ध्यान से, ध्यान के लिए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक पाषाण स्तंभ की तरह से बिल्कुल स्थिर कर लें। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रख लें घुटनों में। आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें, जैसे कमल की पंखुड़ियां धीरे से बंद हो गई। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई खिंचाव की रेखा न हो, सहज हो जाए चेहरा। लंबी गहरी सांस भीतर भरे और श्वास को पूरा बाहर छोड़े। छोड़ते छोड़ते भारीपन को विसर्जन करें। 3 बार गहरा श्वास भरेंगे, ऐसे ही श्वास भरें पूरा अंदर, मुंह खोलकर पूरा फूंक मार के बाहर। एक बार और फूंक मार के बाहर। एक बार और
और मुंह खोल के सारा भारीपन फूंक में उड़ा दें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और अंदर गहराई में उतरेंगे। सांस भर के शुरू करें। ओ, 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 गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बस सब शांत होते चले जाएं। भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल कर दें, ताकि हमारा स्नायु तंत्र इस अचानक आने वाली चेतना की तीव्रता को सहने के लिए तैयार हो सके। पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों के तलवों पर। महसूस करें कि दोनों पैर के टखने पिंडलियां पूरी तरह शांत और ढीले हो रहे हैं। मांसपेशियों का सारा अकड़ाव मिट रहा है। दोनों घुटने दोनों जंघाएं नितंब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में। आसन बिल्कुल अचल। शरीर का निचला हिस्सा आसन के साथ ही निश्चल हो गया है। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। मूलाधार से सहस्रार तक पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी, कोई अकड़न नहीं। पेट पर ध्यान दें। पेट बिल्कुल ढीला। स्नायु तंत्र को गहन विश्राम में जाने दें। शून्य कुंभक संधि का अभ्यास करें। पूरी श्वास अंदर भरें एक बार और छोड़ें। अब पूरी सांस बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोक दें थोड़ी देर, और इस 1 सेकंड के खालीपन को देखें जहां शून्य है, बाहर है सांस। फिर से सांस भरें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। सांस को बाहर ही रोक लें। शून्यता को महसूस करें। सांस बाहर रुकी हुई है, समय ठहर गया है। 2 श्वासों के बीच का महाशून्य। स्नायु तंत्र शांत और निर्भर और विचार शून्य। श्वास ले लें। अपने वक्षस्थल, कंधे, भुजा, हथेली बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गर्दन, ठोड़ी, होठ, आंख बिल्कुल आराम में जाने दें। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर शांत, शीतल और निर्भर। एक ही दृष्टि में देखें अपने बैठे शरीर को, जो शांत है, बिल्कुल निश्चल है और गहरे शून्य की अवस्था में बैठा है। खोखला आवरण मात्र है, अब इसमें कुछ नहीं है। आप साक्षी बन के देख रहे हैं। और विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम शक्तिशाली ब्रह्म सत्ता धारणा सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। क्षुतादंते भयशो के अपने भीतर किसी एक तीव्र अनुभव की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप अचानक एक गहरे
भय में आ गए हैं, या किसी भारी जिज्ञासा में हैं, कोई तीव्र जिज्ञासा है कोई ना कोई, ऐसे उसमें भाव में आए और महसूस करें कि जब ये तीव्रता चरम पर पहुंचती है, कोई इच्छा तीव्रता से जागृत हो रही है, तो आपकी बुद्धि अचानक काम करना बंद कर देती है, विचार गायब हो जाते हैं और आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह शॉक्ड होकर ठहर जाते हैं। गहरे भय में भी ऐसा ही होता है, और जिज्ञासा में भी। छींक आने के उस एक सेकंड से पहले के अंतराल को याद करें, जहां पूरा विचार तंत्र ठहर जाता है, छींक आने वाली होती है, और अचानक जब छींक आ लेती है, तब जो खाली स्थान बचता है, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपका अनुभव चाहे भय का हो, शोक का हो या छींक का हो, उन सभी का आधार केवल ब्रह्म है। भावना की तरंग को छोड़ें, उसके पीछे के ब्रह्म रस को देखें। गौवरे व रणाद द्रुते, जीवन की आपाधापी, युद्ध के मैदान जैसी अशांति या असमंजस के बीच में, जैसे ही आप उस तीव्रता के केंद्र में अपनी जागरूकता को ले जाते हैं, तो विचार चक्र टूट जाता है। चिदाकाश विस्तार को महसूस करें। यह अचानक आया ठहराव आपके मस्तक की सीमाओं को तोड़कर एक अनंत ब्रह्मांडीय शून्य बन चुका है। चेतना अत्यधिक तीव्र और जागृत है। ब्रह्म सत्तामयी दशा, विचारों का ये रुकना, वर्तमान क्षण में चेतना का तीव्र हो जाना, यही वो द्वार है जहां ब्रह्म सत्ता प्रकट होती है। आप इसी क्षण यही और अभी साक्षात ब्रह्म दशा का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्म रस विसर्जन के उस उदाहरण को याद करें। इस परम विश्राम और चेतना की तीव्रता के क्षण में आपके मस्तक के केंद्र में बिंदु चक्र से आनंद का एक अत्यंत सूक्ष्म, शीतल, अमृत तुल्य रस धीरे धीरे नीचे की ओर टपकना शुरू हो चुका है। चेतना की तीव्रता में विचार ठहर चुके हैं और आपके अंदर एक ब्रह्म रस की उत्पत्ति हो रही है। महसूस करें, ये दिव्य ब्रह्म रस आपके रीढ़ से होते हुए आपके पूरे अस्तित्व में, आपके हृदय में, शरीर की एक एक कोशिका में फैल रहा है। बिंदु रस से टपकता हुआ रस रीढ़ में से होता हुआ नीचे बह रहा है।
और रीढ़ में से चलने वाली धाराएं पूरे शरीर में से लेके जा रही हैं। आपकी चेतना इस अगाध आनंद के रस में घुल रही है, जैसे मिस्री का टुकड़ा पानी में घुल रहा है। अब कोई डर नहीं, शोक नहीं, न चीखने वाला शरीर, केवल ब्रह्म सत्ता का होना मात्र है। केवल अखंड शिवत्व शेष है। चित्तलय, मन पूरी तरह से लीन हो चुका है। वर्तमान क्षण का यह अचानक आया ठहराव अब एक अनंत अविभाजित समाधि में बदल चुका है। अपने आप को, शरीर को समाधि में बैठे हुए, चेतना को ब्रह्म रस में नहाते हुए, एक एक कोशिका ब्रह्म रस के आनंद में डूबे हुए महसूस करें। अब न शब्दों की जरूरत है, न कुछ सुनने की। वाणी का समय समाप्त हो रहा है और अगले कुछ पलों के लिए इस अखंड अजन्मा सघन महामौन में डूबे रहें। चित्त लय और ब्रह्म रस के अनंत प्रकाश में डूबे रहें। ये ब्रह्म रस प्रकाशमान है, पूरा शरीर उसी से प्रकाशित है। इसका स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर प्रकाशित हो रहे हैं। वो प्रकाश निरंतर बढ़ रहा है, जैसे कि प्रकाश की वोल्टेज बढ़ रही है। 0 वोल्टेज से 100 वोल्टेज, 100 से 1000 वोल्टेज, और 1000 से 10,000 वोल्टेज का प्रकाश आपके अंदर आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि दूर तक वो रोशनी जा रही है। दिव्य प्रकाश है ये। आपके अंदर से किरणें निकलकर ब्रह्मांड में फैली हुई है। और इस आनंद में अपने आप को ठहरा दे। ये पल ठहर जाए। ओ, 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 हम्म, ओ, 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 धीरे से एक गहरी, लंबी और अत्यंत संतुलित श्वास भीतर भरें। अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटते हुए इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं।
अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, थोड़ा हाथों की उंगलियों को हिलाएं कोमलता से। आसपास के वातावरण को महसूस करें। आप जिस ब्रह्म सत्तामय ध्यान और ब्रह्म रस समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय में समाहित होते हुए महसूस करें। हृदय में समाते हुए इस जागृत ऊर्जा को दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन संकल्पों को दोहराएं। मेरे जीवन का हर क्षण, चाहे वो अशांत हो या साधारण हो, ब्रह्म सत्ता का ही एक रूप है। मैं परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करता। मैं हर तीव्रता के पीछे छिपे अचानक आए खाली अंतराल का साक्षी हूं, उस गैप का साक्षी हूं। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप यानी शाश्वत आनंद और शिवत्व में स्थित हूं। और इस ध्यान के ज्ञान को अपने जीवन में गहरा उतारने के लिए पूरे सप्ताह जब भी आपको कोई तीव्र या शारीरिक या मानसिक स्थिति का अनुभव हो, जैसे अचानक छींक आई, कोई गहरा असमंजस हुआ या कोई तीव्र भय लगा, उन्हीं क्षण में भागे नहीं। एक सेकंड के लिए श्वास रोक कर, श्वास छोड़कर रुके, शून्य कुंभक में ठहरे और उस तीव्रता के तुरंत बाद आए खालीपन को महसूस करें। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को तुरंत शांत कर देगा। आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आए हृदय चक्र पर और अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भरें। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी मानसिक बंधनों से मुक्त हों, सबका कल्याण हो। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। उस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई ऊष्मा को अपने हाथों से अपने चेहरे, बंद आंखों पर कोमलता से स्पर्श करें। और जब भी सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आंखों को खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और इसी दिव्य शिवत्व के भाव में जल को चार्ज कर लें, जल को भी शिवमय बना लें और फिर इस जल का जैसे चाहे वैसे उपयोग भी कर सकते हैं। राइट लेफ्ट हैंड में ले लें, राइट हैंड ऊपर ढक लें इस पर और इसमें अपने हाथों के माध्यम से प्रसारित होने वाले उन किरणों को जल में प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। ये जल भी दिव्य है, ब्रह्म रस से व्याप्त है, प्रकाशमान है, सर्वशक्तिमान है, औषधि युक्त है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब ढककर अपने मन में जो भाव पक्का हो रहा है वो बोल लें पूरे मनोयोग के साथ कि मैं
शुद्ध पवित्र ब्रह्म रस से तृप्त सच्चिदानंद हूँ, शिव हूँ। और मैं भी वही हूँ जो इस पूरे जगत में है। सोहम सोहम सोहम। और इस भाव से जल को ग्रहण कर ले और अपने रोम रोम को ब्रह्म से व्याप्त कर ले। वाह। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को आप सबको बहुत बहुत बधाई। शिवमय होकर जिए, शिव की तरह से निर्लिप्त और शांत। धन्यवाद बहुत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, शैलजा जी, विनीता जी, किरण जी, अवतार भैया, सतीश भैया, शशि जी, रेणु जी, कमला जी, दिनेश जी, आनंद, अन्नू आनंद जी, इंदु जी, राजेंद्र जी, सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। 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 आपका धन्यवाद बहुत बहुत।